दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में ये कहा जाता है जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे उतना ज़्यादा आप अर्न करोगे। लर्निंग थोड़ा बोरिंग होती है क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो चीज़ें आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए ना, उसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, कितने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए। तो देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में अगर बताऊं तो पोर्टफोलियो में आप बहुत ज़्यादा कंपनियों को रख लोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपने 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो 2-2 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहीं 5 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जब रिटर्न होगा तो आपको दिखेगा। तो मेरी जो प्रेफरेंस होती है, बहुत ज़्यादा कंपनियों को मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। दूसरी बात होती है पोर्टफोलियो को बनाया कैसे जाए। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो भविष्य में ग्रो कर सकते हैं। आपका कन्विक्शन क्या है, तो किसी भी इंडस्ट्री को लेकर के आपको कितनी नॉलेज है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, अगर हम उसको फाइंड आउट करेंगे तो अच्छी कंपनियों को बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो कौन सी इंडस्ट्री है जहां मैं फोकस करूंगा और कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं इन्फ्लुएंस मत होना, मैं कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन देने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो ग्रो कर सकते हैं, और आपको नॉलेज पर्पस के लिए ये भी बताऊंगा कि पोर्टफोलियो बनाना कैसे चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बार मेरी बात है तो मुझे कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद क्यों है? रीज़न क्यों है कि सब कैटेगरीज देखोगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत देखने को मिलती है। आप देखो, टनल्स बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। अब इंडिया में कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा हो रही है, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट किया जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट किया जा रहा है। इवन अगर कन्याकुमारी से बात करोगे केरला तक, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। रोडों के साथ में टनल्स हैं, और उसके अलावा देखोगे तो वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट देखने को मिल जाता है। अब इसमें जो कंपनियां ऑलरेडी ग्रो कर गई हैं, मैं पिछले चैनल पे काफ़ी कंपनियों के बारे में डिस्कस किया जो ऑलरेडी अभी मल्टी बैगर बन के बैठी हुई हैं, लेकिन हम उन पे नहीं जा रहे। मेरा प्रेफरेंस होती है कोई नई कंपनियों के बारे में आइडेंटिफाई करना जो हमें भविष्य में ग्रो करती दिखी। उसमें दोस्तों एक नई कंपनी है जो मैंने प्रेफरेंस रखी है जिसको लेने में, जैसे सैगल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी नई है एकदम, और इसका जो काम अगर आप देखोगे ना, तो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में है। जैसे आप देखोगे रेलवे ओवरपास पास की बात करें, टनल्स में कंपनी का काम है, और अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कंपनी स्पेशलाइज है। फ्लाई ओवर की बात करते हैं, उसके अलावा हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, ये सब कंपनियां कामकाज करती रह जाती है। नई कंपनी है, बहुत ज़्यादा आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग अभी 75-25 में स्प्लिट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 82 आपको परसेंट देखने को मिल जाती है। एफ आई एस डी आई एस की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। साथ ही साथ पब्लिक होल्डिंग आपको सिर्फ 8% देखने को मिलेगी। तो कन्विक्शन डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, ऐसा कोई मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये कंपनी आपको भी अच्छी लगनी चाहिए। अगर बात करते हैं कंपनी जब से लिस्ट हुई है, तो शुरुआत से लेकर के बहुत अच्छा करेक्शन था 23% तक का, बाद में अभी रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक और कंपनी के बारे में, विष्णु प्रकाश प्रोंगिया। ये कंपनी भी अच्छी है। वाटर ट्रीटमेंट बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो देखो कि रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कंपनी का कामकाज देखने मिलता है, और बहुत अलग अलग चीज़ों में कंपनी का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ये भी कंपनी नई है जो मुझे अच्छी लगती है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी आइडेंटिफाई की है जो रेलवे में काम कर रही है, एक्सप्रेसवे में काम कर रही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और चीज़ है, जो कंपनियां डायरेक्टली बेनिफिट ले रही ना, उसके साथ में बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि थर्ड कंपनी है आर इंडस्ट्री। अब देखिए, मॉल बनते हैं, उसके अलावा कोई भी बिल्डिंग बनती है, अपार्टमेंट बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लिफ्ट बात ज़रूरत पड़ती है, एस्केलेटर होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस चाहिए होते हैं, तो इनको रिपीटेड बिजनेस मिलता है। ये आर इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हमने इसके बारे में बहुत पहले और बहुत छोटे लेवल पे ही डिस्कस किया था। अभी भी ये माइक्रो कैप है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस कंपनी ने बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिए हैं 800% तक के। अभी भी पोटेंशियल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी भी है जो मुझे अच्छी लगती है। फिर दोस्तों बात करते हैं, एक और कंपनी है, वो है पाइप और स्टील पाइप ट्यूब बनाती है, वीनस पाइप। ये कंपनी भी मुझे पर्सनल अच्छी लगती है। बहुत रेयर ही होता है इसमें हमें करेक्शन देखने को मिले। तो ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब कंपनियां हैं जिनको फ़ायदा मिलता है और हमें माइंड में रखनी चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी।
रिन्यूएबल एनर्जी का भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है कि ऐसी कंपनी जो सोलर से में भी काम करती है, साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम कर रही है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी तो आने वाले टाइम पे फ्यूचर है, तो उनको चार्जिंग जो चाहिए होगी ना। अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी आप तभी लोगे ना जब आपको पता है कि आपसे यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है, उसके बाद आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए कि आपकी गाड़ी चार्ज हो जाए, फिर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सको। तो उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाटा पावर मैंने पहले लेके रखा हुआ है और टाइम टाइम पे मैं उसको एवरेज भी करता रहता हूँ। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ है, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, कैसे-कैसे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें भी हमने बात किया रिन्यूएबल एनर्जी में, और साथ ही साथ वारी एनर्जीज़। अगर आप सोलर की बात करते हैं तो ये कंपनी ऐसी है जो पेरेंट कंपनी है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करें, उसने बहुत रिटर्न बना के दिए, लेकिन उसकी ये पेरेंट कंपनी है वारी एनर्जीज़। अभी इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है। जब से मार्केट में आई है, शुरुआत में मैंने लास्ट चैनल पे मैंने डिस्कस किया था कि जब कंपनी लिस्ट होती है ना, तो थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ बेसिस पे तेज़ी होती है। लेकिन जब वैल्यूएशन एडजस्ट होता है, तो कहीं न कहीं हमें उसको बारे में पढ़ना चाहिए। तो अभी चाहो तो पढ़ने के लिए हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अभी टॉप से बहुत ज़्यादा करेक्शन में है, और आप देखोगे 2% के एक दिन में है, लेकर टोटल देखेंगे तो लगभग 14-15% तक की गिरावट देखने मिल रही है। अभी छोटी-मोटी कंपनी तो है नहीं कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप हो। एक बड़ी कंपनी है, लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। तो इतना गिरना लाज़मी है, इतना तक आपको गिरता हुआ दिख सकता है। और जब यूएस में इलेक्शन हुए, उसका जो रिज़ल्ट आया, ट्रम्प की गवर्नमेंट बनी, तो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने, तो इनका बिज़नेस यूएस से अच्छा खासा आता है, तो कहीं न कहीं स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल गया। तो उसको घबराना नहीं है, ये सब कंपनियाँ वो काफ़ी बड़ी हैं, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस्ड है, चीज़ों को मैनेज करना उनको आता है। और हम बात कर रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये हमारा दूसरा सेक्टर हो गया। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो हम बात कर ही रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर हम इलेक्ट्रिक बस की बात करते हैं, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में टाइम टाइम पे आपको करेक्शन देखने को मिलता है, जो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन क्या होता है कि टाइम टाइम पे इसमें तेज़ी आती है, जब ऑर्डर्स रिलेटेड न्यूज़ आती है, तब हमारे माइंड में ये आता है कि ऑर्डर मिला है, तेज़ी हो रही है, और जो एकदम टॉप में ले लेता है वो फँस जाता है। तो मेरी प्रेफ़रेंस ये है कि हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक बस में, तो ओलेट्रा ग्रीन टेक है। बाकी अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही फ़ोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो टाटा मोटर है, महिंद्रा है। ये दोनों कंपनियाँ हैं जो मुझे अच्छी लगती है और मैं इनको प्रेफ़रेंस देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम बात करें हैं, एक और सेक्टर है, वो है दोस्तों एडवर्टाइज़िंग को लेकर के। एडवर्टाइज़िंग फ्यूचर है। किसी भी बिज़नेस को ग्रो करना होगा तो उसको एडवर्टाइज़िंग की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सी कंपनियाँ हैं जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर रही हैं प्लेटफ़ॉर्म को। रीज़न क्या है? आपकी हमारी नीड क्या है? अगर हमें कोई चीज़ सर्च करना है तो हम गू मोबाइल में सर्च करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, बाद में ऐड दिखाए जाते हैं और अपना डिसीज़न हम ले लेते हैं। तो अपने क्लाइंट की सहूलियत के लिए क्या होता है, कंपनियाँ एआई को अडॉप्ट कर रही हैं। उसमें कंपनी है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया बहुत अच्छी तरीके से परफ़ॉर्मेंस दिखाया है उसने। मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, और पिछले कुछ सालों में कंपनियाँ 900 के लेवल के आस-पास थी, लेकिन अभी के टाइम देखोगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है, 900 से 1700 के प्राइस में देखने को मिल रही है। बिज़नेस वाइज़ अच्छी है, आने वाले 5 सालों में क्या कुछ होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन कहीं न कहीं ग्रोथ का पोटेंशियल तो इसमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एडवर्टाइज़िंग हो गया, तो ये सब सेक्टर थे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसके बारे में मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में केन्स टेक्नोलॉजी है, जो पहले लेकर रखे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और एक नई कंपनी है एपेक ड्यूरेबल। देखोगे काफ़ी तेज़ी थी, बाद में देखो भयंकर करेक्शन देखने को मिला, फिर देखिए बाद में हमें रिकवरी देखने को मिल गई। तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो स्टॉक को लेकर के घबराना नहीं होता। शॉर्ट टर्म के पीरियड में ये सब चीज़ें हमें मार्केट में देखने को मिलती रहती हैं। अब ये कंपनी कहीं-कहीं नई है, एयर कंडीशन में कंपनी काम करती है, साथ ही साथ नए बिज़नेस में भी कंपनी एंट्री ले रही है। ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है इस कंपनी में। अगर आप देखोगे तो इसमें जो कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में, लगभग 2 फरवरी को लिस्ट हुई, तब से अभी तक ग्रोथ दिखा रही है। इनका बिज़नेस स्पेशल क्यों है? क्योंकि कंपनी एयर कंडीशन में तो काम करती करती है, और उसमें क्या है कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है। और ख़ास कर बात करें रूम एयर कंडीशन में, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 48% की देखने को मिल जाएगी, लेकिन एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग अच्छी देखने को मिलती है। एफआईएस की 1% है, डीआईएस की 10% तक देखने को मिलती है। पब्लिक होल्डिंग आपको 39% तक की देखने को मिल जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये कंपनी है। अगर हम बात करते हैं वायरिंग केबल की, तो वायरिंग केबल में तो काफ़ी बड़े-बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को बड़े रिटर्न बना के दिए। लेकिन मुझे जो पसंद है वो है डायनेमिक केबल। डायनेमिक केबल को लेकर के मैंने लास्ट चैनल पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कंपेयर किया था केईआई इंडस्ट्री, पॉलीकैब
और उनको लेकर के सब में अच्छी वैल्यूएशन जो मुझे दिखी थी वो डायनामिक के लिए दिखी थी। लेकिन अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई, कंपनी लगभग 400 के प्राइस से अभी के टाइम पे 900 प्राइस में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है ना, छोटी कंपनी है, तो मुझे अगर प्रेफ़रेंस देनी हो तो मैं इस कंपनी को प्रेफ़रेंस दूँगा। साथ ही दोस्तों बात करें पेंट इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में सारे जो बड़ी कंपनियाँ हैं अभी प्रेशर देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक कंपनी है जो छोटी है, जिसमें भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल है, वो है दोस्तों सिरका पेंट। ये सब कंपनियाँ हैं जो मेरे प्रेफ़रेंस में हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, और ये सेक्टर वाइज़ अगर आप आइडेंटिफ़ाई करोगे इस तरह से, तो कहीं न कहीं आप अच्छा पोर्टफ़ोलियो बना सकते हो। और जो भी मैंने स्टॉक के नाम लिए हैं, सब सेम मतलब एग्ज़ाम्पल पर्पज़ के लिए था। मैंने ऐसा कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं बताया कि हाँ, इस कंपनी को बाय करो, इसको सेल करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के एप्रिशिएट कर सकते हो। और दोस्तों एक ऐप में मैं काम कर रहा हूँ, वो ऐप अगर बन जाता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उसमें भी टाइम-टाइम पे काफ़ी अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िए। वहाँ पे मैं आपको टाइम-टाइम पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट आते हैं, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। तो ज़रूर व्हाट्सएप चैनल पे आपको पर्सनल और ये प्रोफ़ेशनल सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। पुराने चैनल और अभी के चैनल में जितने भी वीडियोज़ हैं, सब आपको मेरे फ़ेसबुक चैनल पे देखने को मिलेंगे। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।